बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 11th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर, और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2। क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर चॉइस ऑफ ऑर्डर। ए का जो ऑर्डर है वो क्या हो 2/3 एंड बी का जो ऑर्डर हो वो क्या हो 3/3 रिस्पेक्टिवली, एंड शो दैट ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई टी ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है कि आप ए एंड बी अपनी मर्जी का कोई भी मैट्रिक्स लें, लेकिन ए का ऑर्डर है वो क्या हो 2/3 हो, और जो बी है बी का ऑर्डर क्या हो 3/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ए का ऑर्डर जो हमें दिया गया है वो, तो ये जो ए का ऑर्डर है वो क्या है 2/3, यानी कि पहले क्या आती है रो और फिर क्या आएगी कॉलम, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम हो। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 2 रो हो और 3 कॉलम हो। हम कर लेते हैं 0 1 2, फिर हम 0 0 1, कोई भी एक छोटा सा ले लें मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है। अब बी का जो ऑर्डर है वो क्या है बी का ऑर्डर क्या है 3/2, यानी कि 3 रो हो और 2 कॉलम हो उसकी। ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 2, कितनी रो हो 3 रो हो, ठीक है, और 2 कॉलम हो 0 0 1 3। ठीक है, ये कितनी रो है 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब इनको हमने करना क्या था कि ए मल्टीप्लाई बी करें और फिर इसका होल का ट्रांसपोज लें। अब सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व कोई भी मैट्रिक्स आप अपने मर्जी का भी कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिए छोटे छोटे से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई बी करेंगे। पहले a लिखा है तो a का मैट्रिक्स लिख लेंगे 0 1 2 0 0 1 मल्टीप्लाई b का मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 0 1 3। ठीक है, इसको सही तरह लिख लेंगे। 1 0 1 2 0 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहली रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। 0 को 1 के साथ ये आ जाएगा ए बी वैसे ही। अब 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 को 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा +0, 2 को 1 के साथ करेंगे +2। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी में 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आएगा 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा। अब सेकंड रो, अब आ जाएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो +0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा +3, इधर भी प्लस आ जाएगा। अब इन सब मैट्रिक्स को नंबर्स को क्या कर लेंगे हम ऐड, 0 + 0 0 + 2 तो ये आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज में रो को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रो है, इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 2 6। ये वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। बेसिकली हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड ये करना था कि अगर ए
मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज है तो वो किसके बराबर आए, बी ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी फाइंड कर ली है, इधर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज ले लें। बी मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट, क्या आ जाएगा 1 2, ये रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें 0 0 1 3, ठीक है। अब हम ले लेंगे ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि 0 1 2, और क्या आ जाएगा 0 0 1। अब ए का भी बी का भी ट्रांसपोज आ गया है और ए का भी ट्रांसपोज, इन दोनों के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि ए का और बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें जिस तरह ये वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आएगा 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो प्लस 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। फिर अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 3। इन दोनों को, इन सब को नंबर्स को ऐड कर लें, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 2 2 6 1 3। तो अब ये देखें, एक हमारे पास ये आंसर आया पहले ये वाला, ठीक है, और एक आया है ये वाला, तो दोनों के आंसर क्या है सेम है, मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या आ गया है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, considered any two particular matrices A and B of your choice of order 3 by 3। अब उसने कहा है कि A और B मैट्रिक्स अपनी मर्जी से लें लेकिन उनका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो 3 by 3, एंड शो डैट, शो क्या करें कि A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज किया है, अब हमने एडिशन का यानी कि प्लस वाला हमने रूल यूज करना है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें 3 by 3 के A और B के मैट्रिक्स हमने लेट कर लिए हुए हैं। अब इनको हमने प्रूव क्या करना था कि अगर A प्लस B होल का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सॉल्व, तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस B होल ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट में जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू, पहले A है तो A का मैट्रिक्स लिख लें 0 0 1 1 3 2 2 0 0, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, B का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 4 7 2 5 0 3 6 0। इनको ऐड कर लें, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, 1 प्लस
2 3 3 प्लस 3 2 प्लस 3 5 0 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 4 3 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 8 0 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 6 1 प्लस 7 8 2 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 तो ये आ गया हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स A प्लस B का। अब हमने इनका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ये A प्लस B है तो इसका हमें होल का ट्रांसपोज लेना है A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हम क्या करें, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी कि 1 3 5 इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 8 6 इस वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 8 0 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने क्या करना था, राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड पे क्या पहले क्या है ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लें। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये वाली इस रो को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, क्या आएगा 0 1 2। इस वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें 0 3 0। इस वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 3 0। ठीक है, अब हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये वाली इस वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 2 3। इस वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें 4 5 6। ये भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 7 0 0। अब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को प्लस करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, वो क्या है 0 0 1 1 3 2 2 0 0 प्लस बी का ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6 7 0 0। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 प्लस 1 0 1 प्लस 2 3 2 प्लस 3 5 0 प्लस 4 4 3 प्लस 5 8 0 प्लस 6 6 1 प्लस 7 8 2 प्लस 0, तो ये क्या आएगा 2 प्लस 0 2, तो ये इधर आ जाएगा 2 प्लस 0 2 और ये 0 प्लस 0। अब ये देखें इधर ये है, अब ये देखें इधर ये 0 प्लस 2, तो ये क्या इधर आएगा 2, इधर आ जाएगा, ये है इधर है तो ये आ जाएगा इधर, तो इधर क्या आ जाएगी, ये मिस्टेक हुई, इधर क्या आ जाएगा 2, तो ये रो था इसको कॉलम में, तो इधर भी क्या आ जाएगा 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए हैं इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।